Hello everyone, how are you all? I hope you all are very well. Welcome back to my channel, Mind Tales English चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, एज यू नो डैट हम टाइम एंड टेंस पढ़ रहे हैं। आज ये उसका लास्ट पार्ट है। आज पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हमारे टेंस खत्म हो जाएंगे एंड कल से हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। देन समझते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहले इसमें समझेंगे कि इसमें किस टाइप के सेंटेंसेस आते हैं। इसमें आते हैं जो भी काम है वो फ्यूचर में हो रहा होता है, मीन्स फ्यूचर में हो रहा होता है और उसके साथ टाइम भी दिया होता है। इस टाइप के सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं। आपने फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा था एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा था, मीन्स उसी की तरह ये भी है, क्योंकि प्रेजेंट में जो प्रेजेंट में हो रहा होता है एंड पास्ट में जो पास्ट में हो रहा होता है एंड ये रहेगा फ्यूचर का। आई होप आप क्लियर कर पा रहे हैं। एंड इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर समझ लेंगे। सब्जेक्ट विल सेल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फिर फ्रॉम या फिर प्लस टाइम, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब आपको एक बात इसमें पजल कर रही होगी एंड आपको डाउट आ रहा होगा कि मैडम सिंस या फॉर होता है, आपने फॉर या फिर फ्रॉम लिखा है, ये क्यों लिखा है ये भी मैं आपको समझाऊंगी अभी। क्यों लिखा है? ये लिखा है कि हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसका यूज़ करते हैं? फॉर का यूज़ करते हैं। देखिए ये मैंने लिखवाया नहीं है, लिखवाया इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी लिखवा दिया है, देन टाइम ही वेस्ट होता है। आपको पता है, अगर आप मेरी वीडियो पहले से देख रहे हैं तो आपको पता है कि जो पीरियड ऑफ टाइम होता है उसके लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं एंड जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसके लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। एंड पीरियड ऑफ टाइम मीन्स पीरियड जैसे 2 घंटे से 4 घंटे से जो टाइम एग्जैक्ट नहीं होता है एंड जो एग्जैक्ट टाइम होता है वहाँ हम सिंस का यूज़ करते हैं। जैसे 2 बजे से, सुबह से, शाम से, ये एग्जैक्ट टाइम हो गया। देन आई होप आपको पता है एंड आप क्लियर भी कर पा रहे हैं। देन अब हम समझेंगे कि यहाँ पर हमने फॉर एंड फ्रॉम क्यों लिखा है। हमने इसलिए लिखा है कि जो फ्यूचर टेंस होते हैं उसमें हम सिंस का यूज़ नहीं करते, उसमें सिंस की जगह हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। मीन्स कि ये जो फॉर आया है ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए आएगा एंड ये जो फ्रॉम आएगा ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आएगा। आई होप आप क्लियर कर पाए हैं। एंड अब इसमें कुछ बच्चों को ये भी डाउट हो रहा होगा कि आप 10th या फिर 12th की बुक उठाकर देखिए, उसमें तो सिंस और फॉर दे रखा है फ्यूचर में एंड ये इसलिए दे रखा है, जैसे आप एकेडमिक की उठा के देखेंगे तो उसमें दे रखा है। बट हमें क्या याद रखना है, जो कॉम्पिटिटिव लेवल से तैयारी कर रहे हैं हमें याद रखना है कि हमें सिंस की जगह फ्रॉम का यूज़ करना है। और ये भी मैंने आपको इसलिए बता दिया है कि कुछ बुक्स में दे रखा है, जो एकेडमिक बुक्स हैं जैसे 9th 10th हो गया, 11th 12th हो गया, उसमें दे रखा है सिंस का यूज़। मीन्स गलत नहीं था वो भी, लेकिन अब जो है अब फ्रॉम का यूज़ करते हैं तो हम फ्रॉम का ही करेंगे। और सीधी सी बात है कि हम भूल जाएंगे कि सिंस का भी यूज़ होता है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें जो यूज़ होता है वो फ्रॉम का यूज़ करते हैं एंड हम हर जगह फ्रॉम का ही करेंगे, एकेडमिक में भी एंड उसमें भी। आई होप आप क्लियर कर पाए हैं। और ये मैंने इसीलिए बता दिया कि कुछ बच्चों के फिर डाउट्स रहेंगे कि मैडम यहाँ पे देखिए आपने तो फ्रॉम बताया, देखिए सिंस आया है, वो मैंने इसलिए क्लियर कर दिया है। लेकिन हमें क्या यूज़ करना है? हमें फ्रॉम का यूज़ करना है। देन एग्जाम्पल से समझेंगे। दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours बाय 8 o'clock, मीन्स कि वो कितने बजे से खेल रहा होगा? 2 घंटे, वह 2 घंटे से खेल रहा है। कब तक खेलेगा? 8 बाय 8 o'clock, मीन्स 8 o'clock तक वो खेलेगा। और कितनी देर तक खेल लेगा? 2 घंटे खेल लेगा। देन आप क्लियर कर पाए हैं। और इसका जो हिंदी मीनिंग है वो यही है कि रहा होगा, रही होगी, आप सब लोग जानते हैं तो मैंने नहीं लिखा है। एंड अब देखिए, नोट करके देखिए, इसको समझिए अच्छे से। ये वही है जो मैं अभी आपको समझा रही थी फ्रॉम का, यहाँ पे मैंने इस टाइप से लिखवा दिया है। टू एक्सप्रेस अ पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर टेंस वी यूज फ्रॉम इंस्टेड ऑफ सिंस, मीन्स सिंस की जगह पर हम फ्रॉम का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे। रीता विल हैव बीन सिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग। देखिए हम वैसे प्रीवियस वीडियोस में एंड पास्ट के टेंस हमने किए हैं, फ्यूचर के किए, हम उसमें सिंस मॉर्निंग करते आए हैं, लेकिन ये फ्यूचर का टेंस है तो हमने यहाँ पर फ्रॉम का यूज़ किया है। यहाँ सिंस का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर फ्रॉम का यूज़ होगा। देन नेक्स्ट देखते हैं।
नोट करके दूसरा है बाय प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड इन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मीन्स जो बाय का यूज होता है, बाय का यूज फ्यूचर के लिए ही होता है। बाय आ रहा है प्लस उसके साथ टाइम आ रहा है तो वो फ्यूचर के लिए यूज होगा। वैसे भी आप लॉजिकली भी समझिए कि कब तक कर लेंगे, 8 बजे तक कर लेंगे। मीन्स अभी 8 बजे नहीं है, बजेंगे, तो बाय 8 o'clock बोल देते हैं। देन उस सेंस में है ये। तो एग्जाम्पल से समझेंगे, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ मीन्स इस मंथ के एंड तक। आई शैल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 2 years कि मुझे यहाँ रहते रहते कितने 2 साल हो जाएंगे इस मंथ के एंड तक। तो यहाँ पर ये बाय दिया हुआ है एंड यहाँ पर ये टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है। आई होप आप क्लियर कर पाए हैं। एंड नेक्स्ट देखते हैं, वी कैन नॉट यूज हैज बीन। अब ये इस वाले सेंटेंसेस में हम हैज बीन का यूज नहीं कर सकते, इसमें हैव बीन का ही यूज होगा, क्योंकि आई एंड वी के साथ हम किसका यूज करते हैं, सेल का करते हैं, बाकी सब के साथ विल का यूज करते हैं। बट कुछ बच्चे इसमें पजल रहते हैं, इसीलिए मैंने लिखवा दिया है इजी। बट कुछ बच्चे रहते हैं पजल, तो हमें छोटी से छोटी चीज लेकर चलनी है। तो यहाँ पर जो हैज बीन का यूज हो रहा है ये नहीं होगा। हर जगह देखिए हैव बीन का ही यूज होगा। विल सेल आएगा उसके बाद हैव बीन ही होगा, भले ही सिंगुलर है या फिर प्लूरल सब्जेक्ट है, हैव बीन का ही यूज होगा। क्योंकि ये जो हैव बीन आ रहा है इससे इस सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है। इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब है ये है, ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है। देन आई होप आप क्लियर कर पाए हैं। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट विल सेल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। अब ये जो इसमें नॉट है ये कहाँ लगता है, ये विल सेल के बाद लगता है। सब्जेक्ट आएगा, विल सेल आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, फिर हैव बीन आएगा। कुछ बच्चे इसमें इसके बीच में लगा देते हैं, क्योंकि पहले प्रीवियस वीडियोस में जो पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हैव बीन के बीच में भी नॉट लगता है, तो उस स्ट्रक्चर को भी इसी में लेकर चलते हैं। बट हमें यहाँ पर नॉट नहीं लगाना है, हमें विल और सेल के बाद लगाना है। एग्जाम्पल से समझेंगे, रीता विल नॉट हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 days। मीन्स रीता इस काम को 2 दिन में नहीं कर पाएगी। देन स्टूडेंट्स आई होप आप क्लियर कर पाए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे, विल सेल आएगा, सब्जेक्ट हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। एग्जाम्पल से समझेंगे, विल राम हैव बीन राइटिंग अ बुक फॉर 2 days। मीन्स इसमें क्या हुआ है कि जो विल है वो पहले आ गया है एंड सब्जेक्ट बाद में आएगा। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट देखेंगे कि इसी में अगर नॉट आएगा तो नॉट कहाँ लगाएंगे। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, विल शैल आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट आएगा, हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। एंड इसका एक और स्ट्रक्चर होता है, वांट एंड शांट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। एग्जाम्पल से समझेंगे, सेल आई नॉट हैव बीन प्लेइंग मैच फ्रॉम मॉर्निंग। देखिए बच्चे कहाँ पजल रहते हैं, ये हमें पता है, लेकिन एग्जाम में बैठ के हम तब भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आई हैव नॉट कर देंगे, आई हैव नॉट कर देंगे। बट ये क्या है, ये कौन सा सेंटेंस है, हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो इसमें हैव बीन एक साथ आता है, इसके बीच में नॉट आता नहीं है। तो सेल आ गया, फिर आई आएगा, आई के जस्ट बाद नॉट आ जाएगा, हैव बीन प्लेइंग मैच फ्रॉम मॉर्निंग। एंड नेक्स्ट वन देखेंगे, इसी का है शांट, जब नॉट पहले ही आ जाएगा तो बाद में नहीं आएगा। शांट आई हैव बीन प्लेइंग मैच फ्रॉम मॉर्निंग। और देखिए यहाँ पर भी हमने फ्रॉम मॉर्निंग लिख रखा है, सिंस मॉर्निंग नहीं लिखा है। देन स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर हुआ है। एंड आज के वीडियो में और इस वाले सेंटेंस में आपको क्या याद रखना है, याद रखने वाली बात है कि एक वाई का जो मीन्स होता है वो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के लिए होता है, वो भी फ्यूचर के टाइम के लिए। एंड दूसरा हमें याद रखना है कि सिंस की जगह हम फॉर का यूज़ करते हैं, जो काम सिंस करता है वही फॉर करता है, बट फ्यूचर टेंस में हम सिंस की जगह फ्रॉम का यूज़ करेंगे, सॉरी फॉर का नहीं फ्रॉम का यूज़ करेंगे। एंड इसमें हैज़ बीन का यूज़ नहीं करते हैं, हैव बीन
इनका ही यूज़ करते हैं। ये 2-3 बातें हैं जो आपको याद रखनी है। देन आई होप आप याद रखेंगे एंड आपको याद भी हो गई होंगी। देन स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।